ये बड़ी मजेदार चीज लगती है मुझे। देख, ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा ना भाई, ये तो चिपक लेंगी इस तरीके से, तो खत्म हो गया, कैपेसिटर बचा ही नहीं, कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ है एनर्जी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने एक, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया। ठीक है भाई। अब बंदे कहते हैं यार स्लैब लगा दिया, स्लैब लगाने की वजह से ई एक्सटर्नल इस तरफ आया, हम अच्छे से जानते हैं ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव यहाँ सारा नेगेटिव इकट्ठा कर देगा, ये नेगेटिव प्लेट यहाँ सारा पॉजिटिव इकट्ठा कर देगा। एक ई एक्सटर्नल है, ये देख ये रहा ई एक्सटर्नल, यहाँ पर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ गई, ई इंड्यूस, आई नहीं आई भाई। अब सोच, इसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई। अब ध्यान से देख, ये एक्सटर्नल इस तरफ, ई इंड्यूस इस तरफ, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। हाँ, इससे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इज एनर्जी बेसिकली। क्या बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी है। अब तुमने उसको ही घटा दिया, ये तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा भाई साहब, कि भाई साहब कैपेसिटी का काम है एनर्जी देना, वही घटा दी। ओ शिट। अब ध्यान से देख, मान लिया स्लैब डाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद मतलब के कांस्टेंट है इसका, क्या बात सही है। देख कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी, है ना भाई। वी क्या होता है, ई डॉट डी। देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वी बाई डी, तो वी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के। ये कहाँ से आया, इधर देख, ई नेट क्या है, ई इंड्यूस, सॉरी ई एक्सटर्नल क्या ले लिया, ई नॉट, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ई इंड्यूस क्या होगा, सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं बात कि भाई सब पैरेलल प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिस्टम को लिखा जाता है ई नॉट बाई के, तो ई नेट क्या हो जाता है, ई नॉट बाई के। एक तरीका से और भी है बढ़िया सा, देख तू जानता है एफ एम क्या होता है, फोर्स इन अ मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। अब दोनों को क्यू से डिवाइड कर दे, है ना, तो एफ एम बाई क्यू क्या हो गया, ई एम, ई एम क्या हो जाएगा, ई वी बाई के। वही बात मैंने लिखी हुई है भाई साहब, क्या बात सही है। अब ध्यान से देख, ई को क्या लिख लिया, ई नॉट बाई के इंटू में डी, है ना भाई। वी क्या बन गया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की जगह क्या आ गया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू में डी। क्या बात सही है, ये हमारा आ गया पोटेंशियल। अब इसको उठा के यहाँ डाल दो, सही है। तो सी क्या हो गया, क्यू बाय सिग्मा, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अगेन, सिग्मा इज क्यू बाय ए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया सिग्मा की जगह, क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, के का के, डी का डी। देख क्यू ने क्यू को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट ए के ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए के डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था भाई, याद कर याद कर, जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एक क्या बच गया, सी नॉट इंटू में के। तो सी हो कितना गया भाई साहब, सी नॉट के। अरे भाई कैपेसिटेंस बढ़ गया, के से मल्टीप्लाई हो गया, अगर ये 2 था तो 2 इंटू 4 हो गया, 8 हो गया भाई साहब। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से। तो ये हमने जो पढ़ा था कि ये सब व्यर्थ हो गया, नहीं 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 भाई साहब, आगे जाके ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डल जाएगा तो हमें अच्छे से सीरीज पैरेलल पहले से ही आता है, तो काम और आसान हो गया। बता क्या बात चमकी, सोच ले। चल ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बढ़िया है ना।